डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डेली विजर एसोसिएशन प्रदीप शर्मा डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूं। तो सबसे पहले जो ये पिछले दिनों में नाले और नदियां और तूफ़ान वगैरह आए उससे हमारा जो है जम्मू कश्मीर में नुकसान बड़ा हुआ है, जानी भी और माली भी। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ भगवान अपने चरणों में जगह दे। बाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कंपनसेट अच्छी देनी चाहिए और सर्व से भी प्लस फाइनेंशियली मदद भी देनी चाहिए। चलो जानी तो हो गए, बेचारे चले गए दुनिया से, मगर ये है कि चलो जो माली है नुकसान है, चलो एक हौसलाफजाई होती है तो वही चलो अच्छी होनी चाहिए। उससे है कि चलो एक इंसान को सहारा हो जाता है थोड़ा आगे ज़िंदगी चलाने के लिए थोड़ा, तो उससे है। बाकी जो है कि मुझे अक्सर डेली विजर फ़ोन करते रहते हैं कि उसमें कहते रहते हैं कि भाई शर्मा साहब का जो हमारा जो है परमानेंट पॉलिसी आई, ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ चल रही है, ये न्यूज़ें आ रही हैं। तो मैंने कहा भाई आपकी जो परमानेंट पॉलिसी है, अब पॉलिसी क्या होगी? अब पॉलिसी यही है कि हमने गवर्नमेंटों को सब जो भी है फॉर्मेलिटियाँ गवर्नमेंट ने मांगी हमें दे दी हैं, 100% मांगी और कई बार मांगी, कई हज़ारों बार हमने दे दी हैं। तो बाकी ये है कि अब पॉलिसी का कुछ नहीं है। जब ऑनलाइन आज सिस्टम है, ऑनलाइन में किसी टाइम ही आपको सैलरी जो है बढ़ जाएगी और उसमें ऊपर से एक मैसेज आएगा कि बाकी आप परमानेंट हो चुके हो। तो बाकी उसमें नहीं है। कई लोग हमारे ये इसमें फेक न्यूज़ें चलाते हैं, तो हमारे जो ये सोशल मीडिया में तो फेक न्यूज़ें चलाते हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ें मत चलाओ ऐसी, जबकि पहले ही डेली विजर बेचारा परेशान है, दुखी है, उसको और परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डेली विजर भाई, कहीं और भी हैं, कहीं और आगे पीछे से जो फेक न्यूज़ें चलाते हैं इसको सोशल मीडिया से बंद करें। बाकी ये है कि इलेक्शन जो है, अब इलेक्शन से जो है कहते हैं जी वोट होने चाहिए, वोटों से जीतना नहीं होता है, काम जीतना जो है ना, काम से जीतना वो एक लादा होता है। काम से ही एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है, काम से ही एक प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो काम से ही इलेक्शन भी होते हैं। अगर काम ही ना हो, जैसे अब पंचायती इलेक्शन आ गए तो इन्होंने पहले मैनिफेस्टो रखा था कि भाई हमारा जो है ये हम डेली विजरों को पहले परमानेंट करेंगे। पहले इलेक्शन में कहा था, मैनिफेस्टो में था, सारा सिस्टम उन्होंने कहा था। तो वो क्या आज तक वो परमानेंट हो ही नहीं सके ये डेली विजर बेचारे। तो मैं कहता हूँ कि अब इलेक्शनों का मैनिफेस्टो क्या होगा, क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़े जाएंगे। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ये डेली विजर परमानेंट होना चाहिए। सरकारें कहती हैं हमारे पास करोड़ों रुपया, अरबों रुपया स्टेट के अंदर आ रहा है, अरबों खरबों रुपया आ रहा है। तो मैं कहता हूँ अरबों खरबों रुपया आने से क्या है, जब डेली विजर आज 30 साल से बेचारा ये दर पदार है, सड़कों पर है, परेशान है और बहुत बुरी हालत है इसकी। कहते हैं कमेटियाँ फ्रेम कर दी, कोई कहता है जी हो जाएगा इतनी देर में कमेटियाँ फ्रेम, और 30 सालों में कितनी कमेटियाँ, हज़ारों कमेटियाँ फ्रेम कर दी इन्होंने। तो मैं कहता हूँ कि कोई मसला नहीं, कोई कमेटियों वालों का पता नहीं है वो कहाँ चले गए, कोई पानी में बह गए, कहाँ चले गए, ना कमेटियाँ बनाने वाले चले, ना कमेटियाँ बनाने वाले जो जिन्होंने बनाई थी, ना कमेटियाँ आगे जो उन्होंने जो पेश करना था कि भाई जो पूरा इस मुद्दे को पेश करना था कि भाई क्या क्या है, ये पूरी रिपोर्ट देनी थी, क्या पता वो कहाँ बह गए हैं वो। तो आज तक कमेटियों वालों ने कोई फैसला किया ही नहीं है, दिए ही नहीं है सरकारों को। वापस सिर्फ नाम ही होता है। जब धरने उठाने होते हैं इन्होंने, जब स्ट्राइकें होती हैं तो धरने उठाने होते हैं, तो उस टाइम कहते हैं कि हम कमेटी बनाएंगे। कमेटी बस महीने में रिपोर्ट देगी, 2 महीने में देगी, 6 महीने में। मैं आज तक कोई कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया। कोई 30 साल हो गए ऐसे ही दर बदर बने हैं। तो मैं माननीय गवर्नर साहब को पुरजोर अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नर साहब ये बेचारे ये लोग कितनी देर ये डेली विजर परेशान होंगे, ये कितनी देर ये बेचारे मुसीबत में रहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी से भी कि ये इनका मसला हल होना चाहिए। ये बाकी के हमारे कुछ कहते हैं जी स्टेट का दर्जा मिलेगा तो हो जाएगा काम। भाई स्टेट का दर्जा जब मिलेगा तो ये सब रिटायर ही हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ ऐसे गुमराहियों से, ऐसे गुमराह करना, ऐसी बातें करनी, तो मैं कहता हूँ ईमानदारी और सच्चाई पर ही सारा कुछ होता है। ये इलेक्शन सब ये जो भी वर्क होता है ना, सच्चाई पर होता है। तो जब सच्चाई बयान होगी तो सारे काम हो गए। इसी पर ही बंदा चीफ मिनिस्टर बनता है, इसी पर ही प्राइम मिनिस्टर बनता है, सच्चाई पर। ये इलेक्शनों की कोई बात नहीं होती है। तो मैं फिर पुरजोर अपील करता हूँ गवर्नर साहब को कि ये बेचारे इनकी परेशानियों को दूर करो और इनकी मुसीबतों को दूर करो। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर जब इनकी परेशानियाँ दूर होंगी हमारे लिए वही इलेक्शन है, इनकी मजबूरियाँ दूर होंगी हमारे लिए वही इलेक्शन है।
तो हमारे लिए वही सच्चाई है। तो ये बेचारा डेली वेजर आज परेशान है, इसको रिक्वेस्ट है कि इसका ये 61,000 जम्मू कश्मीर का डेली वेजर है, इसको परमानेंट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू गवर्नर साहब। अगर ये हो जाए अगर काम तो थैंक यू।